ना करने वालों के हर रास्ते बंद होते हैं, मंजिल उनको मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो प्रतिशत पढ़ा रहा हूं, उसकी ये सेकंड क्लास है। वीडियो को लास्ट तक देख लिए मेरे भाई तो दिमाग में सीधे घुस जाएगा, एकदम लट्टू की तरह नाचेगा, क्योंकि तरीका है एकदम लॉलीपॉप। तो आइए आगे हम लोग इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आपके दिमाग में एकदम हुमच के बैठाते हैं। तो जैसा कि प्यारे साथियों, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्रतिशत के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि यदि एक लिखा है या 100% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। और 1/2 जो होता है 50% के बराबर होता है। 1/3 जो होता है 33 सही 1/3% के बराबर होता है। 1/4 जो है 25% के बराबर होता है। 1/5 जो है 20% के बराबर होता है। 1/6 जो है 16 सही 2/3% के बराबर होता है। 1/7 जो है 14 सही 2/7% के बराबर होता है। 1/8 जो है 12.5% के बराबर होता है। 1/9 जो है 11 सही 1/9% के बराबर होता है। 1/10 जो है 10% के बराबर होता है। 1/11 जो है 1/11 जो है 9 सही 1/11% के बराबर होता है। 1/12 जो है 8 सही 1/3% के बराबर होता है। 1/13 जो है 7 सही 9/13% के बराबर होता है। 1/14 जो है 7 सही 1/7% के बराबर होता है। 1/15 6 सही 2/3% के बराबर होता है। 1/16 6 सही 1/4% के बराबर होता है। 1/20 5% के बराबर होता है। 1/24 4 सही 1/6% के बराबर होता है। 1/25 4% के बराबर होता है। 1/30 3 सही 1/3% के बराबर होता है। 1/40 2 सही 1/2% के बराबर होता है। इतना मैंने प्यारे साथियों आप लोगों को बताया था। आगे मैंने ये भी अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि आगे अगर ये आपको याद हो गया तो जितनी भी आपकी फ्रैक्शन जो होंगी अब इसके ही इर्द गिर्द या इसके ही मल्टीपल यूज होंगी। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि 5/2 जो फ्रैक्शन है 5/2 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? मैं क्या कह रहा हूं कि 5/2 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हमने आप लोगों को बताया कि हमें क्या लेना है, हमेशा नीचे बेस लेना है। क्या लेना है? बेस लेना। बेस क्या है? 2। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं 5 × 1/2 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? तो 1/2 है कितना? 1/2 है, यहां देखिए 50% के बराबर है। कितने प्रतिशत के? 50% के बराबर है। तो हो जाएगा देखिए 5 × 50। इसका मतलब 5/2 है वो कितना हो जाएगा? देखिए 250% के बराबर होगा। कितना? 250% के बराबर होगा। अब यदि मैं ये बोलूं कि 1/3 है वो है कितना? 33 सही 1/3% के बराबर। आपके मन में जो आए आप बोल करके देखिए मेरे प्यारे साथियों, वही होगा। अब मैं जैसे बोल रहा हूं कि 5/3 यदि 3 है, कितना? 5/3 यदि 3 है तो वो कितने प्रतिशत के बराबर है? तो ध्यान देना प्यारे साथियों, 5 लिख सकता हूं इंटू 1/3 लिख सकता हूं। हम जानते हैं कि 33 सही 1/3 प्रतिशत की जो फ्रैक्शन होती है कितना होती है? 1/3 होती है। तो क्या करेंगे भैया? 5 × 33 सही 1/3% लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा कर लेंगे। तो होगा देखिए कि 5 × 15 1 16 165 और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5/3। ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, ये 33 सही 1/3 जो प्रतिशत लिखा है ना, किस कौन? 33 सही 1/3% जो लिखा है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 33 + 1/3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं प्यारे साथियों, क्योंकि इसका भी इसी में गुणा होता है। 33 × 3 = 99 में 1 जोड़ते हैं
वही करते हैं। तो भैया अगर इसमें अगर बटा के वो करेंगे तो 33 या 99 100 यही ना होगा। अरे जब इसको अगर हम करेंगे तो हर आपका 3 हो जाएगा। यहां देखिए 33 या 99 अब प्लस 1 बराबर कितना होगा 100 बटा के 3 होगा कि नहीं होगा। तो यही बतिया तो यहां पर हम लोग कर रहे हैं कि 33 का 5 में गुणा कर रहे हैं और यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस अगर करना है तो कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्यारे साथी। लेकिन यहां एक बात आप लोगों को ध्यान देने की है कि हम यहां पर प्लस नहीं लगाते हैं कि 5 बटा के जो 3 है क्या ये सही मिक्स फ्रैक्शन के रूप में है। जब कभी भी हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या कभी भी आपका जो अंश है नीचे वाले से कभी बड़ा हो सकता है, कभी भी बड़ा हो सकता है। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं 5 में यदि मैं अगर सही से फ्रैक्शन से करूं तो 3 एक कम 3 आया कितना आपका 2, कितना आया आपका 2। तो कभी भी अब इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए कि किसको, देखिए 5 बटा के 3 को मैं लिख सकता हूं 1 सही 1 बटा के 3%, सॉरी 1 सही 2 बटा के 3%। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन है क्योंकि 3 एक कम 3 और 2 5। भैया 5 बटा के 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 सही 2 बटा के 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मिश्रित भिन्न में यदि हम कभी भी कर सकते हैं तो अंश कभी भी हर से छोटा नहीं होता है। तो इसको अगर और हम लिखें तो देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 165 और इसको करेंगे तो क्या होगा आपका मेरे प्यारे साथियों 1 सही 2 बटा के 3%। यही हमने बताया 1 सही 2 बटा के 3 एक कम 3 2 5। तो अब ये जो 1 है ये इसमें जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 166 सही 2 बटा के 3% जो होता है 5 बटा के 3 का मान होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे साथियों कि 3 बटा के 8 जो है एक कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ध्यान देना प्यारे साथियों, तुरंत आपको कुछ भी नहीं करना है, तुरंत इसके हर को देखना। बेस में क्या है 8, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 वृत्ते 1 बटा के 8। और अब मैंने आप लोगों को बताया तो 1 बटा के 8 का जो मान होता है 12.5% होता है। कितना होता है प्यारे साथियों 1 बटा के 8 का जो मान होता है वो कितना होता है 12.5% के बराबर होता है। तो 3 गुणित 1 बटा के 8 जो कितने प्रतिशत के बराबर है 12 सही 1 बटा के 2% के बराबर है। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 12 3 36 ये हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ 1 बटा के 2 है तो इसका 3 का 1 में करेंगे तो 3 बटा के 2। तो क्या ये वास्तव में एक सही भिन्न के रूप में लिखा है, मिश्रित भिन्न सही भिन्न में है नहीं, क्योंकि अंश जो है हर से क्या है बड़ा है। तो फिर इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 36 और ये हो जाएगा आपका देखिए 1 सही 1 बटा के 2%। तो ये जो 1 है ये 36 में क्या होगा प्यारे साथियों जुड़ जाएगा, तो आपका आएगा 37 सही 1 बटा के 2%, मतलब 37.5% की जो फ्रैक्शन होती है 3 बटा के 8 होती है। अब जैसे मैं प्यारे साथियों आपसे ये बोल रहा हूं कि 5 बटा के 8 कितने के बराबर होगा, कितना 5 बटा के 8 कितने के बराबर होगा, तो लिखेंगे देखिए 5 अगुते 1 बटा के 8। तो हो जाएगा देखिए 5 1 बटा के 8 हमने बताया कितना, देखिए 12 सही 1 बटा के 2%, कितना 12 सही 1 बटा के 2% हमने यही बताया। अब क्या करेंगे देखिए 12 पंचे 60 ये हो जाएगा आपका देखिए 60 और 5 का 1 में करेंगे तो देखिए 5 बटा के 2। लेकिन क्या ये सही रूप में लिखा है, नहीं लिखा है। तो फिर से क्योंकि भाग जब हम देंगे मिश्रित रूप में लिखेंगे तो अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको फिर से मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, देखिए 60 तो ये रहेगा ही, इसको लिखेंगे देखिए 2 सही 1 बटा के 2%, क्योंकि 2 दूना के 4 1 5 बटा के। अब ये जो 2 है क्योंकि अब देखिए ये 60 तो है ही, अब इसको लिख सकते हैं 2 और प्लस 1 बटा के 2, तो 60 में ये 2 जो आपका क्या होगा जुड़ जाएगा प्यारे साथियों, तो होगा 62 सही 1 बटा के 2%। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं कहूं कि जरा एक बात बताइए आप 11 बटा के 9 कितना 11 बटा के 9 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो हम क्या बताएंगे प्यारे साथियों, तुरंत हमको कुछ भी नहीं देखना है, हमें क्या देखना है
हर देखना है। क्या देखना है? हर देखना है। तो अगर हम हर देखेंगे तो ये देखिए कितना है, 9 है। अब 1/9, अब क्या इसको तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 11 गुणित 1/9 लिख सकता हूं। तो 1/9 जो है 11 सही 1/9% है। कितना? अब हम देखेंगे, देखिए तो 11 अगुणित कितना, देखिए 11 सही 1/9% के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 11 का 11 में करेंगे तो 11 हम कितना हो जाएगा आपका 121, और 1 में करेंगे तो हो जाएगा 11/9। लेकिन क्या ये वास्तव में मिश्रित भिन्न के रूप में है? नहीं है प्यारे साथियों। जब नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, 121, और जब इसको 11/9 को हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 सही 2/9। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 सही 2/9, क्योंकि 9 कम 9 2 11/9। तो 1 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 122 सही 2/9% होगा। तो इस तरीके से अगर हम चाहें प्यारे साथियों तो जितने भी आपके भिन्न होंगे उसको हम बदल सकते हैं। ये बातें आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं प्यारे साथियों कि प्रतिशत को हम कैसे भिन्न में बदलेंगे, कैसे प्रतिशत को कैसे हम लोग भिन्न में बदलेंगे, इस चीज को करते हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि यदि ये अगर आ गया मेरे प्यारे साथी तो लॉलीपॉप जो होता है ना, लॉलीपॉप के तरह प्रतिशत का सवाल करोगे, एकदम समझ लीजिए कि होता है ना कि एकदम मजा आ जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा, एकदम प्यार हो जाएगा प्रतिशत से। मेरे प्यारे भाई ध्यान देना, न एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, अपना गोल सेट करो और बेस्ट के पीछे भागो। यही तरीका यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं कुछ और चीजों आप लोगों को करवाता हूं, आप लोगों को बहुत ही मजेदार आएगा। अभी तक मैंने आप लोगों को प्यारे साथियों फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हमने आप लोगों को बताया है। अब जना एक बात आप बताइएगा प्यारे साथियों, अब मैं बोल रहा हूं कि अब हम प्रतिशत को किस में बदलना सीखेंगे? प्रतिशत को हम लोग बदलना सीखेंगे फ्रैक्शन में। जैसे कोई बड़ा बड़ा जैसे आ गया। अब एक बात मेरे प्यारे साथ ध्यान रखिएगा, अगर एक जो है वो 100% के बराबर है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक जो लिखा है वो कितने प्रतिशत के बराबर लिखा है? 100% के बराबर लिखा है। तो जरा एक बात बताइए, तो 4 यदि मैं लिखूंगा तो कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं 4 अगुणित 1? तो 1 जो है कितने प्रतिशत के बराबर है भाई? 1 कितने प्रतिशत के बराबर? 100% के। तो क्या 4 को मैं नहीं लिख सकता हूं 400%? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यदि 4 अगर लिखा है तो वो 400% भाई बराबर कर सकता हूं नहीं, क्योंकि 1% के। अगर मेरा 6 लिखा है तो उसको अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितने प्रतिशत के बराबर होगा प्यारे साथियों? 600% के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब जरा आप समझिएगा, ये अब आप लोगों की चीजें स्टार्ट होती हैं। जैसे मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि 106 सही 2/3%। कितना प्यारे साथियों? 106 सही 2/3% कितने के बराबर होगा? इसका जो फ्रैक्शन जो भिन्न होगा वो कितना होगा? कितना लिखा है? 106 सही 2/3%। तो क्या मैं 106 सही 2/3% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 100 प्लस 6 सही 2/3% लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं प्यारे साथियों? मैंने कहा कि 106 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी होगी, यही मैंने कह रहा हूं ना। तो अब मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं 100% और प्लस 6 सही 2/3%। अब 100% का यहां देखिए फ्रैक्शन कितना है? 1 है। तो क्या मैं इसके जगह पर 1 लिख सकता हूं? अब प्लस 6 सही 2/3% की यहां देखिए फ्रैक्शन मैंने कितना बताया है? 1/15। कितना बताया प्यारे साथियों? 1/15। अब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन करूंगा तो 15 कम 15 और 1 16, 16/15 होगा। उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब जरा मैं एक और चीज बोलता हूं कि आप जरा बताइए कि 104 सही 1/6%। कितना?
4 सही 1/6% का को भिन्न में अगर हम बदलेंगे फ्रैक्शन में क्या होगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 100 प्लस 4 सही 1/6%, यही होगा प्यारे साथियों। तो 100% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितना होता है प्यारे साथियों, 1 होता है। कितना होता है आप लोगों का, 1 होता है। और 4 सही 1/6% की यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/24 होता है। कितना होता है प्यारे साथियों, 1/24 होता है। तो यदि मैं इसको करूं तो 24 एक कम 24 और 1 25/24 होता है प्यारे साथियों। तो इस तरीके से आप करना बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। या फिर मैं आप लोगों को एक और मैं करवाता हूं प्यारे साथियों, जैसे मैं करवा रहा हूं 466 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी। तो देखिए इसको आप 2 पार्ट में तोड़िए भाई। इसको अगर मैं तोड़ूं, अगर मैं ये करना चाहूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए एक 400% और दूसरा 66 सही 2/3% लिख सकता हूं प्यारे साथियों। भाई एक मैं लिख सकता हूं 400% और दूसरा 66 सही 2/3%। अब जरा आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जब 400% है उसको कितने के बराबर होगा। भैया 400% का मतलब क्या है भाई, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा के 100 कर देंगे, 100 का भाग दे देंगे, कट गया आपका 4 ही नहीं आया। तो इस तरीके से समझिए कि अगर 100% जो है भाई 100% की जो फ्रैक्शन है अगर 1 है तो 400% की फ्रैक्शन क्या होगी, 4 होगी। तो भाई इसको मैं लिख सकता हूं 4। लेकिन आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि भाई 66 सही 2/3% की मैंने कोई फ्रैक्शन नहीं बताई है। लेकिन क्या एक बात और आपके दिमाग में ये आ रही है कि क्या मैं इसको ऐसे तरीके से लिख सकता हूं 2 × 33 सही 1/3% लिख सकता हूं, लिख सकता हूं प्यारे साथियों। 33 सही 1/3%। यहां देखिए 33 सही 1/3% और इसकी जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 1/3 है। तो इसकी जो फ्रैक्शन 1/3 है तो 1/3 के जगह पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 2 × 1/3 लिख सकता नहीं लिख सकता हूं। तो इसको करेंगे देखिए 2/, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो अब देखिए 400% की फ्रैक्शन 4 और यहां पर 2/3। अब इसको हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 2 = 14। कितना आएगा आपका, देखिए 14/3 होगा। कितना होगा प्यारे साथियों, 14/3 होगा। और कुछ फ्रैक्शंस में आप लोगों को करना सिखा रहा हूं। जैसे समझिए यदि मैं बोल रहा हूं कि 5 जो आपका 8 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है। भाई मैं इस तरीके से मैं बताया और इस तरीके से मैंने बताया। या फिर इसको अगर देखिए मैंने पहले क्या सिखाया, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना और फिर प्रतिशत से फिर फ्रैक्शन में बदलना, ये चीज आप लोग जान गए। और बहुत सारे हैं इसमें पहले, और इसको आप लोगों को करवाना सिखा रहा हूं। जैसे मैं ये बोल रहा हूं, जैसे आपके दिमाग में जो भी आए, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि 616 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी। तो आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए इसको इस तरीके से समझिए, इसको 2 पार्ट में आप बांटिए। एक क्या, आप 600% और एक 16 सही 2/3%। तो अब जो 600% है इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 6 होगी और 16 सही 2/3 यहां देखिए क्या है 1/6। क्या होगा, 1/6 होगा। जब इसको आप करेंगे तो देखिए 6 × 36 1 37, तो ये हो जाएगा आपको, इसकी देखिए फ्रैक्शन आपकी आएगी 37/6। तो इस तरीके से जितने भी प्रतिशत आपके आएंगे, अगर इतना आ गया तो हमें इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका टाइम बचेगा प्यारे साथियों। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्यारे साथियों। तो यही है मेरे दोस्त, अगर इसको कर लिया तो चुटकी में करोगे सॉल्व। अब ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई और इस तरीके से मैंने और चीजें आप लोगों को मैं करना सिखा दे रहा हूं। भाई दोनों चीजों को करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और यही कर लेंगे, इसके बाद चुटकी में करोगे एकदम लॉलीपॉप तरीका, सीधे हुमस के कंसेप्ट अगर आपका दिमाग में न बैठ गया तो कहना प्यारे साथियों। जैसे अब किस तरीके से, जैसे मैंने कहा 7/8 जो है कितने प्रतिशत के बराबर है। मैंने क्या कहा, 7/8 जो है कितने प्रतिशत के बराबर है। तो मैंने कहा कुछ भी मत करो, बेस पकड़ लो, चपक के एकदम पकड़ लो, चपक के देखो, पकड़ो क्या लिखा है 8
अब ढूंढो 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 ढूंढो, 8, इसमें देखो कहां है, 1/8 है ना। तो 8 कितना है, 8 कितना है, 12.5% का है। तो अब क्या करना है, देखिए अब 7 अगुणित 1/8 और 1 जो 8 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 12.5% के बराबर है। तो हो जाएगा देखिए 7 इंटू 1/8, तो हो जाएगा देखिए, सॉरी यहां पर आप करेंगे देखिए 12 सही 1/2। अब देखिए अब इसको आपको करना है, देखिए 12 सते 84 अब बटा के 7/2 हो जाएगा भाई। 7 का इसमें करेंगे 12 सते 84 फिर 7/2। तो क्या ये सही रूप में है, ये सही मिक्स रूप में जो होता है, मिश्रित भिन्न होता है, क्या उसके रूप में ये है, नहीं है। तो हम फिर से इसका 2 का गुणा भाग देंगे, क्योंकि भाई मिश्रित रूप में, भाई ये भिन्न तो मिश्रित रूप में है, तो ये भी तो होना चाहिए। तो क्या करेंगे 2 3 या 6, तो हो जाएगा देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए 84 इधर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 सही 1/2%। तो 84 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 87 सही 1/2%, 87.5% होगा। समझ में आया प्यारे साथियों। तो इस तरीके से यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा आ जाता है, ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है प्यारे साथियों, जैसे आपका आ गया, जैसे देखिए 5/3 जो है कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आप इसको और अच्छा तरीका से अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए अगर इसको अगर आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में यदि आप बदलना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 सही 2/3% लिख सकते हैं, नहीं प्यारे साथियों, 3 एकम 3 2 5। अब देखिए अब आप इसको लिखें, देखिए 1 + 2/3%। तो 1 जो होती है किसकी फ्रैक्शन होती है, 100% की, मैंने बताया था कि नहीं। तो 1 जो होती है कितने प्रतिशत की होती है, 100% की फ्रैक्शन होती है। अब प्लस 1/3, देखिए यहां पर आपको बेस पकड़ना है, देखिए फिर 3 आपको, तो 1/3 कितने प्रतिशत के, 33 सही 1/3। तो 2/3 तो क्या होगा 66 सही 2/3। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कैसे हुआ भैया, 1/3 है, तो अगर 1/3 जो है वो 33 सही 1/3% के है। तो अगर मैं 2 का इधर गुणा कर रहा हूं तो इधर भी तो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा करेंगे जब इसमें, तो ये मैंने बताया 33 दूना 66 और सही 2/3, तो ये हो जाएगा। अब इसको एक साथ यदि मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा 166 सही 2/3%। ऐसे भी आप कर सकते हो। यदि आप लोगों का जैसे लिखा है, जैसे मान लीजिए 11/9 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो या तो आप बेस पकड़ लो 1/9 का, भाई 1/9 है, जो 1/9 कितना है 11 सही 1/9% के बराबर होता है। तो 11/9 कर भाई, 11 को उसमें गुणा कर दो, या ऐसे लिख सकते लो 11 अगुणित 1/9, तब पर भी वही मान आएगा। या फिर बेस्ट तरीका ये और है कि आप क्या करो मेरे दोस्तों, कि इसको ऐसे लिख लो 1 + 2/9। तो अब 1 जो है कितने प्रतिशत का होता है, 100, तो इसको आप लिख लोगे 100%। अब प्लस, अब देखो इसमें फिर बेस आपको पकड़ना है 9, तो 1/9 11 सही 1/9% है। तो देखिए 2/9 है, तो 2/9 भैया समझो कि यदि 1/9 जो है वो 11 सही 1/9% के बराबर है, तो जब 2/9 है तो 2 को जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 का इधर भी गुणा कर देंगे नहीं, तो 11 दूना 22, तो हो जाएगा 22 सही 2/9। अब देखो ये मिश्रित रूप में सही है, क्यों, क्योंकि 2 छोटा है। तो अब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 122 सही 2/9%। जो मैं बता रहा हूं क्या आपके दिमाग में हो मच के बैठ रहा है कि नहीं प्यारे साथी, बैठ रहा है ना मेरे दोस्त। तो इसी तरीके से 1 2 और करते हैं, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चनों को, और उड़ा दोगे मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन कराएंगे। कोई भी क्वेश्चंस मुश्किल से समय लगेगा 10 सेकेंड। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि 3/14 कितना प्यारे साथियों, 3/14 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ध्यान देना प्यारे साथियों, ये लिखा है देखिए 3 इंटू 1/14 मैं कर सकता हूं, क्योंकि देखिए ये आपका छोटा ही है तो कोई फायदा नहीं है। तो 1/14 भाई बेस कितना है 14, तो आप देखेंगे कि 14 तो ये कितना है, तो आपको तुरंत ध्यान आएगा कि अरे इसका तो 7 सही 2/, यहां देखिए 7 सही 1/7%, 1/14 जो है। अब देखिए ये होता कैसे, अब समझिए,
भैया एक जो है वो कितने प्रतिशत, भाई मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूं। एक का जो मान होता है कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 100%। कितना? 100%। अब इसमें हम 14 का भाग देंगे, तो आप 14 का आप अगर इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? 14 सते 98। कितना होगा प्यारे साथियों? 14 सते 98। अब शेष कितना बचा? 2। तो ये लिखेंगे, देखिए ऐसे ही नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे प्यारे साथियों। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 7 सही 2, एकदम आप लोगों को देखिए एकदम ओरिजिन इसका जड़ ही बता देते हैं। तो काटेंगे, देखिए 2 एकम 2, एक भाई कट जाएगा तो लिखेंगे 7 सही 1 बटा के 7। तो दिमाग रखिए, तुरंत 14 बोला ना, तो 14 सते 98 और 200 बटा के 14 है, तो काट दीजिए, तुरंत हो जाएगा। तो 7 सही 1 बटा के 7 आएगा। तो भैया अब 1 बटा के 14 तो लिख लीजिए 3 अगुणते 7 सही 1 बटा के 7। यहां देखिए मैं बताया हूं ना, 7 सही 1 बटा के 7। समझ में आया मेरे साथी? अब देखो 7 तरीका कितना होगा आपका? 21 होगा। और यहां हो जाएगा, देखिए 7 तरीका 21 और यहां हो जाएगा 3 बटा के 7। तो इस तरीके से जो है आप जितने भी इसके यूज टू चाहेंगे तो गुजरना कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं जो चीज मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूं ना, वो भेजा में घुसी गया होगा मेरे प्यारे साथियों। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताना। और अगले वीडियो से अब हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे। तो चैनल पे नए होइएगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेहनत यदि पसीना मैं बहा रहा हूं तो आपको भी बहाना पड़ेगा और आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। नहीं तो यही करोगे कि बड़ा मेहनत कैले, बड़ी मेहनत कैले, नौकरी ना मिलल राजा, जवनिया में गड़िया छूटले राजा। तो ध्यान देना मेरे साथियों, मस्ती और मजाक अपने जगह, पढ़ाई अपने जगह होना चाहिए। तो इस वीडियो को जितना भी हो सके, जो भी सीखा है उसको जितना हो सके उतना खूब रगड़ करो भाई। जितना हमारा 4 बटा के 7 कितना आएगा, 5 बटा के 8 कितना आएगा, 9 बटा के 11 कितना आएगा, तो एकदम यूज टू करते जाओ, तब दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 3 बटा के 8 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो मैं तुरंत बोल रहा हूँ 37.5% के बराबर है। तो मैं कैसे, ये जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑटोमेटिक वो दिमाग में बैठ जाएगा। तब क्वेश्चन करेंगे ना, मजा आ जाएगा भाई। तो इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।